नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान है डॉक्टर शिवम शर्मा, जनरल एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ गूंज एफएम के माध्यम से आज हम कुछ बेसिक जो दूरबीन पद्धति द्वारा या ओपन सर्जरीज हैं जो हमारे ग्वालियर शहर में डॉक्टरों द्वारा उनका आप हाँ, ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो जहाँ आपको लगे आपका वक्त लेना है या जो आपको पूरा आराम से कर सकते हैं। जिन डॉक्टरों द्वारा ये सर्विसेज दी जा रही हैं, ग्वालियर में काफ़ी अच्छे सेटअप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और यकीनन सर कई सालों से इस फील्ड में सक्रिय हैं, तो आज हम और आप जानेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, जिसे दूरबीन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। सर, आज के टाइम में मतलब हम जब इतनी एडवांस लाइफ जी रहे हैं, चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है, वक्त बदल रहा है उस तरह से, फिर भी लोगों में कई तरह का मिथ है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन पद्धति सेफ भी है या नहीं। ऐसे कई सारे मिथ हैं जो हमारे समाज में अभी भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक्चुअल में है क्या? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक रिसेंट एडवांस है जिसमें हम लोग कम से कम चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं जी। ऑपरेशन की जो एक्चुअल प्रोसीजर है उसमें कोई बदलाव नहीं है, टेक्निक वही है। हमने समय के साथ में इन चीज़ों में अपग्रेडेशन किया है, एडवांस टेक्निक्स आई हैं, कम समय में कम चीरे से कम ब्लड लॉस के साथ में हम लोग ये सर्जरी करते हैं। दूरबीन से फायदे ये हैं कि पेशेंट की छुट्टी जल्दी कर सकते हैं। ओपन सर्जरी में हम लोग जो 4-5 सेंटीमीटर का जो चीरा लगाते थे वो आज हम लोग mm पे आ गए हैं। 10 mm 5 mm के छेद बना के हम लोग सर्जरीज करते थे। फिर चाहे वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, अपेंडिक्स की सर्जरी हो, या किसी भी प्रकार के हर्निया हो या अन्य पेट से संबंधित सारी सर्जरीज हम लोग करते हैं। जी सर, जैसे कि सर्जरी की बात चल रही है और स्पेशली जब बात आती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नई है नो डाउट। अभी कई सारे लोग ग्वालियर की हम बात करें, लोग धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ फ्रेंडली हुए, पर अभी भी लोग कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे अनजान है। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, सर्जरी के फायदे और नुकसान क्या है? फायदे हैं, दूरबीन सारी हर चीज के नफे नुकसान होते हैं जिसको हम लोग प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं, बट एज सच दूरबीन से हो या ओपन से हो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। हम लोग ऑपरेशन क्यों करते हैं? ऑपरेशन हम तब करते हैं जब मरीज को परेशानी होती है, तो परेशानी से हम पेशेंट को निकालते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो जिनके रिस्क फैक्टर साथ में होते हैं, जिनको शुगर होती है या जिनको बीपी होता है या जिनको अन्य हार्ट की समस्याएं होती हैं, किडनी की समस्याएं होती हैं, उन पेशेंट्स को हम लोग थोड़ा हाई रिस्क लेके करते हैं, बट अगर इमरजेंसी है तो हम ऑपरेशन करते हैं। जी। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे ये हैं कि इसमें स्टे बहुत कम हो जाता है मरीजों का। जो ओपन में मरीज 4 से 5 दिन रहता था वो हम अगले दिन छुट्टी कर देते हैं, पैसे का खर्चा कम आता है, खून का बहाव ओपन सर्जरी में ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, पेन बहुत कम होता है, दर्द नहीं होता। और पेशेंट्स कई सारे हमने ऐसे देखे हैं जिनको हमने ऑपरेट किया है और शाम के 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद वो एकदम नॉर्मल होकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, तो वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। सर, जैसे कि हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें, लेकिन इसके साथ जब हम पेट के अंदर वाली बीमारियों की बात करते हैं, उनमें एक सबसे कॉमन जो हमारे सामने आती है वो है पथरी। एक ऐसी मतलब चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो आप हर दूसरे इंसान में पाएंगे, और लोग इसको लेके कई अपने अपने स्तर पर इलाज करते हैं। कोई घरेलू नुस्खे आजमाता है, कोई कहीं जाता है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, पथरी होने का कारण क्या है, और आपको पता चलते ही मतलब क्या इसका सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है, या फिर आप किसी और रास्ते से भी इसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पे पथरी 2 जगह बनती है, एक हमारे गुर्दे में यानी किडनी में बनती है और एक गॉल ब्लैडर में बनती है। जी। तो
ये दोनों ही पथरी में ऑपरेशन कराने की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि अगर गुर्दे की हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि 6-7 mm तक की पथरी अपने आप ज़्यादा पानी पीने से या कुछ दवाइयाँ खा के निकल जाती है, क्योंकि उसके पास निकलने का रास्ता होता है। जो गॉल ब्लैडर की पथरी होती है, पित्ते की थैली की जो पथरी होती है, उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो हम लोग आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं या कुछ कोएक्स होते हैं जो झूला छाप डॉक्टर होते हैं, उनसे दवाई लेने के उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं होता, चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अगर पित्ते की थैली में पथरी है तो हमें उसका ऑपरेशन ही कराना चाहिए। उनके होने का कारण ये है, आजकल की जो खाने की जो चीजें हैं, जंक फूड हम लोग बहुत खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, इडली, समोसा, जंक फूड जो आते हैं जी। तो इसके मुख्य कारण होते हैं कि अत्यधिक मात्रा में ऑयली स्पाइसी फूड खाना, जंक फूड खाना, ये सब खाना। अगर हम लोग अपने भोजन को नियंत्रित रूप से, जो हम कहते हैं कि जिसमें एक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ठीक से हो, फैट बहुत कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो, अगर ऐसी हम लोग हरी सब्जियां, फल फ्रूट खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे और नॉर्मल खाना खाएंगे तो ऐसे लोगों में पथरी बनने के कम चांसेस होते हैं, बट ये किसी को भी हो सकती है। और इसके सिम्टम्स सर जैसे पथरी के होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज को पता ही नहीं होता है कि वो उस बीमारी से पीड़ित है, तो इसके क्या सिम्टम्स होंगे? इसके सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको पित्ते की थैली में यानी गॉल ब्लैडर में पथरी है तो इसमें ये देखा जाता है कि महिलाओं में ये ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। ये महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें पेट में दर्द होना, जलन होना, खाना ठीक से हजम ना होना, पेट ठीक से साफ ना होना, जिसको हम कब्जी होना बोलते हैं जी। और जलन होना, तो ये सारे सिम्टम्स इसमें मेन होते हैं। दर्द होता है इसमें, ये सारे सिम्टम्स इसमें रहते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स कोई मरीज बताता है तो उसको अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और उसमें अगर उसको कोई भी समस्या आती है उसके हिसाब से उसको इलाज कराना चाहिए। और छोटी छोटी बातें सर ने बताई, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, खुद डॉक्टर ना करें। याद रखिए आपकी छोटी सी सावधानी आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। और जैसे कि आज हम सर से बात कर रहे हैं पथरी जैसे टॉपिक पर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पर, सर कई बार जब हम सोचते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेके, सीधा हमारे दिमाग में आता है दिल्ली या बॉम्बे, लेकिन ग्वालियर हाईटेक हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, हमारे यहाँ एडवांस टेक्निक है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कितना लगभग खर्चा आ जाता है? देखिए, हम लोग जो रूटीन में जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो हम लोग पित्ते की थैली का, गॉल ब्लैडर सर्जरी का करते हैं और इसमें तकरीबन खर्चा जो आ जाता है वो अराउंड 40 से 50 हजार रुपए का आ जाता है, जिसमें सारा कुछ पैकेज एक हम लोग बना के दे देते हैं। ग्वालियर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, अच्छे सेटअप से। हॉस्पिटल्स को डॉक्टर ही रन कर रहे हैं, उनके पास अच्छी टीम है, सेटअप है, अच्छे सेटअप है, तो तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए में ऑपरेशन हो जाता है। सारे अगर किसी के पास में हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम हेल्थ इंश्योरेंस ही करते हैं। आजकल हमारे भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड चलाया हुआ है तो उसके तहत हम लोग मुफ्त इलाज करते हैं। जी। तो आपको जो भी सारी सुविधाएं सरकार से मिल रही है या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहे हैं तो उनका भी प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सर इसी के साथ में बात करूं, जुकाम एक नॉर्मल बीमारी है, सीजनल अगर हम बात करें, बारिश हो गई आजकल हर दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि किसी व्यक्ति को जुकाम लंबे समय तक रहता है, तो इसका कारण क्या है सर और कैसे से ठीक किया जा सकता है? देखिए, कोई भी चीज अगर लंबे समय तक चल रही है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना ही चाहिए। जी। कोई भी लंबे समय तक अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है, इसका मतलब है कि बीमारी थोड़ी ज्यादा क्रॉनिक है, लंबे समय से चली आ रही है और मे भी आप अगर कुछ कॉम्प्लिकेट चीजें ना हो, कुछ आप परेशानी में ना फंसो, इसलिए आपको एक एडवाइस है कि आप जाके एक बार डॉक्टर से मिलें और उस डॉक्टर से जाके मिलें जो इससे रिलेटेड आपकी हेल्प कर सकता है। सर्जरी वाले के पास आप जाओगे तो वो जुकाम का इलाज आपको नहीं बता सकता। दवाइयाँ सबने
एक ही जैसी किताबें पढ़ी होती हैं, सबने एमबीबीएस फॉलो किया होता है, दवाई वो दे सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशलिटी के बारे में, उनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो वही स्पेशलिटी वाला डॉक्टर उनको बेहतर तरीके से बता पाएगा कि आपको लंबे समय से जुकाम क्यों है। वो एक एक्सरे कराएंगे, जो उनकी बलगम है उसकी जांच कराएंगे, उसको जांच के लिए आगे भेजेंगे, तब वो जाके किसी डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि ये आपको नॉर्मली वायरल है या आपको कोई अन्य बीमारी है। तो स्पेशलिटी का बहुत ध्यान रखें। हमारे ग्वालियर शहर में स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर भी हैं, अच्छे सेटअप्स हैं, तो उनसे जाकर हमें एक बार कंसल्ट जरूर करनी चाहिए। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज जिस टॉपिक पे, टॉपिक मतलब जो चीजें ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति का कंफ्यूजन होना उसे लाजमी है कि या तो ओपन हार्ट सर्जरी हुआ या लेप्रोस्कोपी, तो इन दोनों में मैं जानना चाहूंगी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, हमारे जो जनरेशन है या हमारे आसपास के लोग हैं, एडवाइस वो गलत लोगों से लेते हैं। इतने सारे अस्पताल हैं, अगर हम ग्वालियर शहर की बात करें तो ऑन पेपर यहाँ पे 500 से ज्यादा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं आजू बाजू पड़ोसियों पे या जो लोग इलाज करा के आए हैं, तो उनको वो फिर एक मिक्सोपैथी की तरफ चले जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपको छोटी से छोटी भी कोई अगर समस्या है, अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, डॉक्टर पे जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आजू बाजू लोगों से पूछ लेते हैं और हम किसी और ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। फिर जो चीज़ में हमें 3 दिन में ठीक होना होगा, उसमें हमें 30 दिन लग जाते हैं। जो चीज़ में बीमारी में हमारे 10-12 हज़ार रुपये लगने होंगे, वो 30-40 हज़ार रुपये लगते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि हम खुद को ही इतना कंफ्यूज कर लेते हैं कि डॉक्टर सही है या क्वैक सही है या हमें एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए या आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। तो ये इतना सारा कंफ्यूजन ना करते हुए हमें अपने नज़दीक के अस्पताल में जाइए, वहाँ पे कंसल्ट कीजिए और अपना इलाज कराइए। तो थैंक यू सो मच सर, आज हमने कई सारी बातें आपसे इस टॉपिक पे जानी, कई सारी बातें हमने आपसे की, बहुत सारी चीज़ों को जाना समझा। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो गूंज एफएम मीडिया के माध्यम से आप सबका बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने बिजी शेड्यूल से मुझे टाइम दिया और मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद से हम लोग डॉक्टर ना बने। ग्वालियर शहर काफी हाईटेक हो रहा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई भी समस्या है, छोटी से छोटी, चाहे वो छींक क्यों ना हो, चाहे वो खांसी क्यों ना हो, पेट का दर्द है, इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनको हमें तुरंत जाकर अस्पताल में कंसल्ट कर लेना चाहिए। वो 500 रुपए की फीस बचाने के चक्कर में हम हमारे 50,000 रुपए वेस्ट क्यों करें? तो सही समय पे सही इलाज करा लेना चाहिए। यही मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है। थैंक यू सो मच सर। और आपने सुना होगा, किसी ने वही नहीं कहा है कर्कश गलत, तो एक छोटी छोटी बातों को बहुत मोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी हैं, ये बड़ी काम की हैं। ध्यान दीजिए और अपना ध्यान रखिए भी, क्योंकि बदलते टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही है, मौसम बदल रहा है, ऐसे में हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और एक मुलाकात में थे आज हमारे साथ डॉक्टर शिवम। थैंक यू सो मच सर अपना अमूल्य समय में देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।